हाँ भैया, कैसे हो? कैसी है बहन? और क्या कर रही है? हम रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा भी। पहली बार आई हूँ मैं यहाँ और इसका खाना बहुत टेस्टी है। मैं तो कहती हूँ आप भी आइएगा और एक बार खाना खाइएगा यहाँ का। अच्छा, तो मेरी लाडली बहन क्या खा रही है रेस्टोरेंट में? अभी तो मैं पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड और कॉफ़ी पी रही हूँ। अभी ये तो स्टार्टर्स ही है। अभी इन्होंने मेरे लिए मेन कोर्स भी मंगवाया है, उसमें सरप्राइज़ है। पता नहीं क्या मंगवा रहे हैं मेरे लिए स्पेशल। तू ना बाहर का खाना जरा कम खाया कर। पता है ना कितनी जल्दी तेरा पेट खराब हो जाता है। अरे भैया, ज़्यादा कहाँ खाते हैं, हफ्ते में एक ही बार तो खाते हैं। वो क्या है ना, इनका शौक है ऐसे बाहर घूमने का, बाहर खाना खाने का, तो बस इसलिए ये सब करते हैं हम। वैसे आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं आप? अब तू तो याद करती नहीं है हमें। जब से शादी हुई है तब से भूल ही गई है कि तेरे कोई मम्मी पापा भी थे, भाई बहन भी थे। इसलिए मैंने खुद ही कॉल कर लिया तुझे। याद तो मुझे भी आपकी आती है, लेकिन मैं क्या करूं। आपको तो पता ही है इनका कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा घर है, इतने नौकर चाकर है, सबको मुझे ही देखना पड़ता है। घर तो घर, ऑफिस में भी मुझे जाकर देखना पड़ता है सारा स्टाफ। आप बताइए, इन सब में मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं आपसे बात करूं या मिलने आऊं। अब जिम्मेदारी है मेरी, ये मुझे तो निभानी पड़ेगी ना। वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले। तू बता, अगर तू बोलती है तो मैं आ जाता तुझसे मिलने। नहीं 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 भैया, आप घर मत आइएगा। वो आपको पता है ना इनके कितने सारे बिजनेस ट्रिप्स होते हैं। तो कल हम लोग कश्मीर जा रहे हैं और एक हफ्ते बाद आएंगे। तो आप अभी मत आइए, बाद में आ जाइएगा। अभी आएंगे तो खामखा आप परेशान हो जाएंगे, हम बात भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। आज रात की फ्लाइट है हमारी भैया। चल ठीक है, तू इतना कह रही है तो रहने देता हूँ, फिर कभी आ जाऊँगा। ठीक है भैया, मैं बाद में बात करती हूँ। कब तक झूठ बोलोगी अपने घर वालों से? बता क्यों नहीं देती उन्हें कि अब हमारा वक्त पहले जैसा नहीं रहा? कभी ना कभी तो उन्हें सच्चाई पता चली जाएगी ना। आप तो जानते हैं मेरे भैया का, अगर मैं उनको बता दूंगी कि हम लोग ऐसे रह रहे हैं, हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब है, तो वो तुरंत आ जाएंगे हमारी मदद करने। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत खुददार हैं, आपको किसी की मदद लेना पसंद नहीं। तो आप ही बताइए कैसे करूँ मैं, कैसे बोलूँ? और मैं ये भी जानती हूँ कि आपको अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ आप उनकी मदद बिल्कुल नहीं लेंगे, इसलिए मैं उनको कुछ नहीं बताती। और मेरे लिए आपकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, घर वालों से तो झूठ बोल ही रही हो, लेकिन खुद से एक बात बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि हमारा वक्त कभी बदलेगा? हमारी सिचुएशन फिर से पहले जैसी अच्छी हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। और तुम क्यों ये सब झेल रही हो? अपनी पहले की लाइफस्टाइल देखो, तुम्हारे घर में नौकर चाकर, तुम्हारे घर वाले इतने अमीर हैं, तुम क्यों ये सब झेल रही हो मेरे साथ? इससे अच्छा तो तुम चली जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप मेरे पति हैं, पति परमेश्वर। मैंने आपसे शादी के टाइम वादा किया था कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। तो अभी मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? आप ऐसी बातें आइंदा से कभी मत करिएगा। हाँ, माना कि अभी हमारा वक्त बुरा है, लेकिन हमारे अच्छे वक्त भी आएंगे। और मुझे पता है एक दिन आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे, बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आपके बिजनेस में लॉस नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आज जो मैं भैया से झूठ बोल रही हूँ कि हमारा घर है, नौकर चाकर है, बिजनेस है, वो सब सच होता। कोई बात नहीं, मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। अगर आज हमारी ये सिचुएशन है तो कल हमारी अच्छी सिचुएशन भी आएगी। और आप आइंदा से ना ऐसे मुझे जाने के लिए मत बोलिएगा। और आप बताइए, अगर कल को मैं इस सिचुएशन में होती तो आप मेरा साथ छोड़ देते क्या? नहीं, कभी नहीं। तो आप मुझे कैसे बोल सकते हैं कि मैं अपने घर जाऊं, अच्छे से जिंदगी जीऊं? आप ये सब छोड़िए, खाना खा लीजिए। हितांशी। अरे भैया, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। ये तू क्या कर रही है यहाँ पे? भैया, वो वो क्या कर रही है? तेरी सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है।
झूठ बोलना बंद कर। और तू क्या कह रही थी कि उसका बहुत बड़ा घर है, नौकर चाकर है, सब कुछ मैं संभालती हूँ। ये इस घर में रहते हो तुम, ये है उसका घर। अरे तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे क्या कमी आ गई थी हमारे प्यार में? हम क्या तेरी मदद नहीं करते? तुझे इतने प्यार से पाला है और तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी हैं, और क्या मजबूरी थी कि तू इस झोपड़पट्टी में रह रही है? एक बार बोला तो होता अपने भाई से। पर भैया, आपको यहाँ का पता किसने दिया? तू जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी ना, मैं वहीं से निकल रहा था। तब तो मैंने कुछ कहा नहीं, इसलिए मैं अभी आया तुझसे बात करने के लिए। ठीक है भैया, जब आपको सब सच पता ही लग गया है तो आपसे अब छुपा के क्या फ़ायदा। अब मैं आपको पूरी बात बता ही देती हूँ। हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला कि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा घर है, नौकर चाकर है, एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम यहीं पे छोटे से झोपड़े में रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, इनका बिजनेस था, इनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। उसके बाद से हमारी सिचुएशन इतनी बिगड़ती गई कि हमारे पास रेंट पे रहने के लिए घर भी नहीं था। हमको तो ये भी नहीं पता कि हम यहाँ पे क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कैसे रह रहे हैं, वो सब हम जानते हैं। और मैंने आपसे बिल्कुल मदद नहीं मांगी, क्योंकि आपको तो पता है ना ये कितने खुदगर्ज हैं। इनको किसी से पैसे मांगना या मदद मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं। मैंने इनसे एक बार बोला भी था कि भैया से मदद मांगते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे, हमको यहाँ रहने की और ये सब चीज़ें झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और भैया, आप तो जानते ही हैं ना मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ, और जहाँ ये रहेंगे वहीं मैं रहूँगी। तो बस इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया और ना आपसे मदद मांगी, बस आपसे झूठ बोलती रही। और ये सब मैंने आपसे और पापा से तो सीखा है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उससे भागना नहीं चाहिए। हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं ऐसे कैसे अपने पति को छोड़ सकती थी और आपके पास आके सब सच बता के आपके पास रहने आ जाती? नहीं भैया, लेकिन कोई बात नहीं। आज चाहे हमारे कैसे भी दिन हो, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। उनका सच में बिजनेस होगा, सच में हमारा बहुत बड़ा घर होगा। और तब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच बोलूँगी। तूने सब कुछ अकेले हैंडल किया और अपने भाई को आकर कुछ बताया भी नहीं। बहुत बड़ी हो गई मेरी बहन, और बहुत समझदार भी। मुझे नहीं पता था कि तू इस सिचुएशन को इतने आराम से हैंडल कर लेगी। देख, तुझे मम्मी पापा और हमने बहुत प्यार से पाला है, और तू इस सिचुएशन को अपने खुद से हैंडल कर रही है, वही बड़ी बात है। लेकिन अगर तुझे लगे फ्यूचर में कि तुझे अपने भाई की ज़रूरत है, तो बेझिझक याद कर लियो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।